हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन, एक और बढ़िया व्हीकल। आज हम बात करेंगे रेनो की क्विड के बारे में। ये जो वेरिएंट है इसका ऑटोमेटिक RXT। तो चलिए व्हीकल में देखते हैं आपको क्या कुछ मिलता है। एक एक चीज़ की बात हम करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। तो चाबी आपको एक ग्लॉस ब्लैक और क्रोम इंसर्ट में रेनो का लोगो मिल जाएगा। पीछे आपको लॉक बटन एंड अनलॉक बटन। तो जैसे ही आप लॉक करोगे डबल इंडिकेटर चलेगा, अनलॉक करोगे तो आपका सिंगल इंडिकेटर चलेगा। अब बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये DRL मिल जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके DRL। उसके पीछे हो जाएगा आपका इंडिकेटर जो कि बल्ब बेस दिया गया है। नीचे हेडलैम्प्स बड़े से दिए गए हैं। तो ये वाला आपका लो बीम हो जाएगा। ये राइट वाला जो पार्ट है आपका हाई बीम वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये डमी आपको एक ब्लैक एक्सेंट मिल जाएगा। बाकी पूरा बम्पर आपका सब प्लेन दिया गया है, जिसमें यहाँ पे आपका टोइंग हो जाएगा एंड ग्रिल में एक क्रोम इंसर्ट मिल जाएगा अलॉन्ग विद दी रेनो का लोगो। तो ये हो जाएगी गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। प्रोड्यूस करता है 67 bhp एंड 91 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे वॉशर फ्लूइड हो जाएगा, ब्रेक ऑयल हो जाएगा, बैटरी कनेक्शन वगैरह एंड ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है जो आपके कैबिन नॉइस को रिड्यूस करता है। एंड यहाँ पे आपको ये जो पाइप देखने के लिए मिल रहा है ये आपके वॉशर फ्लूइड से कनेक्टेड है। तो जब भी आप ग्लास एरिया क्लीन करते हैं वो इसी टैंक से आता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। ऊपर देखेंगे आपको ऐसा कुछ प्लेन ग्लास एरिया मिल जाएगा। इस गाड़ी में आपको एक सिंगल वाइपर मिलता है, जिसमें ऐसे 2 डॉट्स वाला वाइपर मिलता है, 2 रॉड्स वाला। तो ये आपका वाइपर थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे मूव होता है एंड ये पूरा ग्लास एरिया कवर कर लेता है। वॉशर आपको एक सिंगल मिलता है जो आपके बोनट पे है। इसके बाद टायर सेक्शन की बात करते हैं। C8 के टायर दिए गए हैं 165/70 R14। 14 इंचेस का आपको सेटअप मिलता है। ब्लैक में स्टील लिम्स एंड सिल्वर में व्हील कवर मिल जाते हैं, जिसमें आपको 3 नट देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 184 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड यहाँ जो क्लैडिंग में आपको 1 लीटर की बैजिंग मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको 1 लीटर वाला इंजन मिल जाता है। साइड मिरर्स ये वाले मॉडल में डुअल टोन में मिलते हैं। इस कलर की बात करते हैं, जो गाड़ी का कलर है वो है आउटबैक ब्रॉन्ज कलर एंड सिल्वर में ग्लॉसी फिनिश में आपको मिरर्स मिल जाते हैं, जिसमें इंडिकेटर आपके इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे इसके डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो डोर हैंडल्स में ये एसेसरीज लगी हुई है क्रोम वाली। अदरवाइज आपको ब्लैक मैट में डोर हैंडल्स मिलते हैं एंड की का प्रोविजन फॉर इमरजेंसी केसेस। इसी के साथ ये जो आपको रेन वाइजर दिख रहे हैं ये भी इस मॉडल में नहीं आते हैं, ये आपके एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज लगाए गए हैं। तो साइड से ये गाड़ी कुछ ऐसी हो जाएगी। क्रोम डोर हैंडल एंड रेन वाइजर के कारण थोड़ी सी और अच्छी लगने लग रही है। ऊपर आप देखोगे तो FM वाला एंटीना मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके फ्यूल टैंक की। तो 28 लीटर्स का आपको ये फ्यूल टैंक मिल जाता है एंड एवरेज आपको देता है 22.3 ARAI क्लेम्ड। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है जैसे भी आप इसको ड्राइव करते हो। तो अब हम मूव करते हैं इसके रियर सेक्शन पे। रियर सेक्शन में ऊपर आपका ये हाई माउंट स्टॉप लैंप हो जाता है। जब भी आप ब्रेक प्रेस करोगे ये जल जाएगा, जैसे ब्रेक छोड़ोगे बंद हो जाएगा। प्लेन ग्लास एरिया मिलता है। टेल लैंप सेक्शन की बात करते हैं तो टेल लैंप सेक्शन आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये जो लाइट दिख रही है आपको छोटी छोटी, ये आपकी पार्किंग लैंप्स हो जाएंगे। जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ये वाला पार्ट ग्लो हो जाएगा, ये इंडिकेटर हो जाएगा एंड ये हो जाएगी आपकी रिवर्स गियर की लाइट। बट इसमें एक चीज़ ये है कि रिवर्स गियर की लाइट आपको सिर्फ लेफ्ट वाली टेल लैंप में ही दिए गए हैं, राइट वाले में आपका ये डमी पार्ट दिया गया है। तो ये आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा। रेनो का लोगो मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे कैमरा इंटीग्रेटेड है, क्विड की बैजिंग, बूट ओपन करने के लिए लॉक अनलॉक वाली बटन हो जाएगी एंड रेनो की बैजिंग मिल जाएगी आपको। इस गाड़ी में आपको रियर पार्किंग कैमरा मिलता है, तो सेंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। एक यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया है एंड एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नंबर प्लेट की 2 लाइट्स दी गई हैं एंड बूट ओपन करने के लिए आपको बटन नहीं दी गई, सिर्फ आपको चाबी से ही ओपन करना पड़ेगा। अदरवाइज ड्राइवर डोर साइड में आपको बता देता हूँ कि ड्राइवर डोर साइड आपको कहाँ पे बटन मिलती है जिससे आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है इसको आप करोगे तो आपका ये बूट ओपन हो जाएगा। तो मैंने बूट को कर दिया है अनलॉक एंड यहाँ पे जो आपको स्पेस देखने के लिए मिल रहा है 279 लीटर्स का स्पेस है। पार्सल ट्रे मिल जाती है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम ट्रायंगल वगैरह जैक से रिलेटेड टूल्स मिल जाएंगे। एंड इसके स्टेपनी की बात करते हैं तो स्टेपनी में आपको ये स्पेस सेवर टायर है कि नहीं इसकी बता दूंगा। 165/70 R14 बाहर का टायर साइज मैंने आपको क्या बताया था, 165/70 R14। मतलब जो आपके बाहर के टायर की प्रोफाइल है वही आपको स्टेपनी में भी सेम मिलती है। तो इसमें आपकी कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। तो इसके बूट को क्लोज करते हैं एंड इस तरफ अपन देखेंगे तो ये डोर हैंडल्स, रेन वाइजर आपके एसेसरीज का पार्ट है। पैसेंजर डोर में देखेंगे तो ऊपर आपकी लॉक एंड अनलॉक बटन ऐसे मैनुअल वाली मिल जाती है एंड बाकी सब कुछ आपका पूरा ब्लैक मैट में ही दिया गया है। यहाँ से आप इसका डोर ओपन कर सकते हो। ये ग्रैब हैंडल हो जाएगा, बॉटल होल्डर के साथ स्टोरेज स्पेस हो जाएगा। तो ये हो गया इसके पैसेंजर डोर के बारे में। अब हम बात करते हैं गाड़ी के ड्राइवर डोर की। एक बात ये अच्छी कि इस मॉडल में भी आपको TPMS मिल जाता है, तो आपका जो टायर का प्रेशर है वो आप आराम से इसमें मेंटेन कर सकते हो। कुछ भी कम रहेगा तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा डिस्प्ले में।
इसके बाद जैसा आपका पैसेंजर डोर था एग्जैक्टली सेम आपका ड्राइवर डोर है, ब्लैक मैट में सब कुछ फिनिशेस दिए गए हैं, लॉक अनलॉक बटन हो जाएगी एंड कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अब सीट की बात करते हैं तो सीट पे आप उसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हो, यहाँ से बूट ओपन कर सकते हो। बाकी सीट में आपको अच्छे पैटर्न्स मिल जाएंगे, यहाँ पे ग्रे, ब्लैक और ये रेड का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। नीचे देखेंगे तो ऑटोमेटिक मॉडल है, एक्सीलेटर, ब्रेक, इससे बोनेट ओपन कर सकते हो। ये आपका हेडलाइट लेवलर दिया गया है, यहाँ से साइड मिरर्स आप एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेंगे। एंड ऊपर आप देखोगे तो एक क्रोम लाइनिंग में आपका हो जाएगा एसी वेंट। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ देखते हैं। यहाँ मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी में, दरवाज़ा लगा लेता हूँ एंड इसको कर लेता हूँ ऑन। तो मैंने इसको कर लिया है ऑन। स्टीयरिंग आप देखोगे तो हल्का सा फ्लैट बॉटम, साइड में आपको ये पूरे सॉफ्ट टचेस दिए गए हैं, ब्लैक, बीच में आपको ये ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स जिसमें बटन दी गई हैं वो पूरी आपके प्लेयर और कॉल से रिलेटेड हो जाएंगी, क्योंकि इसमें आपको जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो प्लेयर से ही रिलेटेड है, MID से रिलेटेड कुछ भी फंक्शन इसमें नहीं दिए गए। मैं चेक भी कर लेता हूँ। तो MID वाले फंक्शन आपको, ये जो बटन दी गई है छोटी सी यहाँ पे, इसको आप प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी क्या आ रही है, गाड़ी की रेंज कितनी है, एवरेज कितना है, तो वो सब आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। अभी जो एवरेज और फ्यूल इकोनॉमी दिख रही है उस पर आप मत जाइएगा, क्योंकि ये यार्ड से गाड़ी सीधे अभी प्लांट से शोरूम में आई है, तो अभी बिल्कुल भी नहीं चली है, तो उसका एवरेज आपको गलत ही बताएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि 7 किलोमीटर ही टोटल गाड़ी की रनिंग हुई है। बाकी यहाँ पे आपका TPMS का बताया था, तो इससे आप TPMS भी सेट कर सकते हो। स्पीडोमीटर हो जाएगा, कौन से गियर पे है गाड़ी, जैसे ये है ऑटोमेटिक तो रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड, और बाकी बेसिक चीज़ें आपको इस बटन को प्रेस करोगे तो आपको दिखती जाएंगी। ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, सब कुछ आप उसी से देख सकते हो। ये हो जाएगा आपका पेट्रोल का लेवल, ऊपर हो जाएगा आपका इंजन का टेम्परेचर एंड लेफ्ट में ये हो जाएगा आपका RPM मीटर। इसके बाद ये आपके वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे, राइट साइड में आपके हेडलैम्प से, इंडिकेटर से एंड हाई बीम, लो बीम वाला पास हो जाएगा। इसके बाद ये स्क्रीन की बात करते हैं, तो स्क्रीन को ऑन कर लेता हूँ। इसमें आपको 8 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें आपको मिल जाती है। बाकी सेटिंग्स काफ़ी सारी दी गई हैं, जैसे ऑडियो की सेटिंग्स हो जाएगी, डिस्प्ले की सेटिंग्स हो जाएगी, कनेक्टिविटी की सेटिंग्स हो जाएगी एंड सिस्टम की सेटिंग हो जाएगी। तो ये आप आराम से अपने हिसाब से बैठ के इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी इसके पूरे पैनल की बात करते हैं तो ये वाला पैनल पूरा आपको ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। 2 AC वेंट में ये क्रोम टचेस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका ये पावर विंडोज के कंट्रोल जाएंगे, तो इसको आप ऐसे प्रेस करके रखोगे, ये आपका अप हो जाएगा, यहाँ पे प्रेस कर रखो तो ये ड्राइवर वाला हो जाएगा। तो आपके ड्राइवर और पैसेंजर वाले पावर विंडोज के कंट्रोल जाएंगे। पूरी गाड़ी का लॉक अनलॉक आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए मैंने लॉक कर दिया है, ये सारे अभी नीचे हो गए हैं, मैं इसको अनलॉक करता हूँ यहाँ से, तो वो वापस ऊपर हो जाएंगे। हैजार्ड बटन हो जाएगी। मैनुअल AC दिया गया है, तो AC के फैन की स्पीड, AC ऑन ऑफ यहाँ से हो जाएगा, AC का टेम्परेचर एंड यहाँ पे आप देखोगे तो AC के मोड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद एयर सर्कुलेशन, रिसर्कुलेशन आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, ऑक्स एंड USB जो आपके प्लेयर से कनेक्टेड है। प्लेयर में आपका ये वॉइस कमांड वाला फीचर भी दिया गया है, तो उसकी बटन आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आपका एडिशनल स्टोरेज स्पेस हो जाएगा। ऑटोमेटिक गाड़ी है, सिंपल सा डायल दिया गया है, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा हैंड ब्रेक। सीट्स की बात करते हैं तो जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आती है, हैचबैक सेगमेंट में, उस हिसाब से सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं एंड गाड़ी की हाइट अच्छी है, तो आपको हेडरूम भी बढ़िया मिल जाता है। सनवाइजर ये वाला आपको प्लेन मिलता है एंड इस तरफ आप देखेंगे तो ड्राइवर वाला भी प्लेन मिल जाएगा। IRVM की बात करते हैं तो IRVM में आपको ये डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाती है, तो जब भी आप नाइट में ड्राइव कर रहे हैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद IRVM के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो कैबिन लाइट हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से ऑन हो जाती हैं। ऊपर आपका ये माइक हो जाएगा जो कि प्लेयर से कनेक्टेड है एंड इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 2 स्पीकर। एक आपको यहाँ मिल जाएगा A पिलर के पास, दूसरा आपको यहाँ मिल जाएगा। पीछे आपको कोई भी स्पीकर नहीं मिलते, तो जो टोटल स्पीकर आपको मिलते हैं वो 2 मिलते हैं फ्रंट में। ग्लव बॉक्स ओपन करके देखोगे तो ऐसा कुछ डिसेंट स्पेस मिल जाएगा। डेप्थ काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी सारा सामान आप इसमें ईजिली स्टोर कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। अब हम मूव करते हैं इसके रियर स्पेस पे एंड रियर में जाके देखते हैं आपको क्या कुछ मिलता है। तो रियर ओपन कर लेता हूँ मैं। रियर वाले डोर में आपको पावर विंडो से कंट्रोल डोर पे ही मिल जाते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल हो जाएगा, इससे दरवाज़ा ओपन कर सकते हो एंड ये हो जाएगी आपकी लॉक बटन। यहाँ पे कार की मैट्स रखी हुई हैं, बिल्कुल फ्रेश मैट्स आई हुई हैं अभी। यहाँ पे आप देखोगे 2 पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट, सेंटर वाले के लिए 2 पॉइंट वाला दिया गया है एंड दोनों हेडरेस्ट आपके इंटीग्रेटेड है, ये कोई भी मूव नहीं होंगे आपके। यहाँ पे मैं बैठ के देखता हूँ, मेरी हाइट है 6'2". आगे वाली सीट मैंने पूरी पीछे कर दी है, तो लेग स्पेस में फिर भी मुझे कोई इशू नहीं आ रहा, बट थाई सपोर्ट इस सेगमेंट के हिसाब से मेरी हाइट के लिए कम रहेगा। पर अगर आप हेडरूम देखोगे तो हेडरूम में कोई इशू नहीं है। पीछे वाले दोनों पैसेंजर्स के लिए आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं फिक्स वाले।
तो ऐसा कुछ हो जाएगा इस गाड़ी का रियर स्पेस। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो 6 लाख एक्स शोरूम इसका प्राइस हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपकी सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है। जबलपुर के आसपास रहते हैं तो खटवानी मोटर्स विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।